गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में सीता, उसकी 2 बेटियां आरती और प्रीति रहती थीं। सीता के पति का देहांत कब हुआ जब बेटियां बहुत छोटी थीं। सीता ने खेतों में मजदूरी करके दोनों बेटियों को पाला। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। आरती समझदार और पढ़ाई में तेज थी। प्रीति चंचल थी, पर उसके दिल में देश की सेवा करने की आग थी। सीता ने कितनी ही मुसीबतें झेली, कभी पैसों की कमी, कभी गांव वालों के ताने, लेकिन उसने अपनी बेटियों को पढ़ाई से दूर नहीं होने दिया। आरती का सपना था कि वो डीएम यानी जिलाधिकारी बने और गांव की तकदीर बदले। प्रीति बचपन से ही सैनिकों को सलामी देती थी। उसका सपना था भारतीय सेना में फौजी बनना। माँ दोनों के सपनों में बराबर खड़ी रही। आरती को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाया। रात रात भर पढ़ती, नींद और आराम की कुर्बानी देती। प्रीति ने फौज में भर्ती की तैयारी की। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाती, कठिन एक्सरसाइज करती। गांव के लोग कहते, लड़की होकर ये सब क्यों करती है? पर सीता हमेशा कहती, जिसके इरादे मजबूत हों, उसकी मंजिल भी मजबूत होती है। सालों की मेहनत के बाद आरती का यूपीएससी में चयन हो गया और वो डीएम बन गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरती ने माँ से कहा, माँ, अब मैं हमारे गांव की तकदीर बदलूंगी। उसी समय प्रीति का फौज में चयन हुआ। वो बॉर्डर पर तैनात होने चली गई। माँ ने दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, आज तुम्हारे पापा की आत्मा भी गर्व महसूस कर रही होगी। एक दिन खबर आई कि बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है। प्रीति जिस पोस्ट पर थी, वहां से उसकी बहादुरी की खबर आई। उसने अपने साथियों की जान बचाई, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव और आरती दोनों चिंतित हो उठी। आरती तुरंत अस्पताल पहुंची। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मैं जिंदा हूं क्योंकि ये देश मुझसे पहले है। कुछ महीनों बाद प्रीति ठीक हो गई और फिर ड्यूटी पर लौट गई। आरती ने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का विकास किया। सीता की झोपड़ी की जगह अब पक्का घर बन गया। माँ ने गर्व से कहा, गरीबी बड़ी नहीं होती, बड़े होते हैं सपने और मेहनत। ये कहानी बताती है कि मेहनत, शिक्षा और हौसले से सपने पूरे होते हैं। माँ का आशीर्वाद और अपने इरादों की मजबूती जीवन को बदल सकती है। बेटियां भी देश और परिवार का मान बढ़ा सकती हैं।